आज हम जो रीड करने जा रहे हैं वह है बिहार बोर्ड के क्लास 8th का लेसन नंबर 3 है द राजाज ड्रीम। इसको हम लोग जो रीड करने का जो हमारा तरीका होगा वह होगा ग्रुपिंग वाइज, राइट, या हम इसे कह सकते हैं चंक वाइज। चंक वाइज क्या होता है, इसके पहले वाले वीडियो में भी मैंने बताया था कि चंक वाइज होता है यानी अलग अलग वर्ड को नहीं बोलना है, रीड नहीं करना है, बल्कि उसे ग्रुप में बोलना है। या हम वैसे ग्रुपिंग कर सकते हैं या एक सिंगल वर्ड भी हो सकता है जिसको हम एक ब्रेथ में बोलते हैं, कंफर्टेबली आराम से हम बोल सकते हैं। तो हम लोग एक एक करके हम इसे देखेंगे, आप लोग समझिएगा इसको। जैसे द राजाज ड्रीम हमने एक ब्रेथ में, एक सांस में बोला, तो एक सांस में हम जितने वर्ड को बोलते हैं उसे हम ब्रेथ ग्रुप या चंक या ग्रुपिंग कहते हैं। तो हम इस प्रकार से ग्रुपिंग करते हैं ताकि हमारा सांस फूले नहीं और हम आराम से किसी लेसन को या किसी चैप्टर को या किसी कंटेंट को हम रीड कर सके। तो इसीलिए इसका नाम ब्रेथ ग्रुप भी रखा जाता है। ब्रेथ ग्रुप से ये फ़ायदे होते हैं कि इसकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होती है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि कैसे ग्रुपिंग की जाती है। यहाँ मैं आपको ग्रुपिंग वाइज यानी चंक वाइज या ब्रेथ ग्रुप वाइज मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा। हैव यू एवर हैड, देखिए कितने ग्रुप में मैं गिनवाऊँगा भी। हैव यू एवर हैड अ फनी स्ट्रेंज ड्रीम, दो ग्रुप में मैंने कहा। हैव यू एवर हैड अ फनी स्ट्रेंज ड्रीम, दो हो गया। शेयर इट विथ योर क्लासमेट्स, टेल देम, ये दो हो गया। शेयर इट विथ योर क्लासमेट्स, दो हो गया। टेल देम इफ इट हैड एनी कनेक्शन विथ रियलिटी, ठीक है। तो आप देखेंगे टेल देम इफ इट हैड एनी कनेक्शन विथ रियलिटी। 5 ग्रुप में मैंने बांटा, जिसमें आप देखे होंगे कि इफ़ एक वर्ड है, फिर भी एक ग्रुपिंग में एक वर्ड भी हो सकता है, क्योंकि हम एक ही सांस में हम अलग बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं इसको लाइन से पढ़ता हूँ, ध्यान रखिएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ताकि यहाँ पे रुक जाइए। ओके, यस। हैव यू एवर हैड अ फनी स्ट्रेंज ड्रीम, शेयर इट with your classmates, tell them if it had any connection with reality। चूँकि इतना ज़्यादा बीच में रुकते नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बीच में थोड़ा सा ज़्यादा रुक रहा हूँ ताकि आप सही तरीके से ग्रुपिंग को पहचान सकें, यही इंटेंशन है। राजा कृष्णचंद्र, अब देखते हैं यहाँ से पढ़ते हैं, यहाँ से जो है, राजा कृष्णचंद्र often heard his courtiers complaining, ठीक है। राजा कृष्णचंद्र often heard his courtiers complaining that Gopal loved to make everyone appear like a fool. There was hardly anyone in the court who had not at one time or another tried to get their backs at Gopal, but always ended up looking like utter idiots. The Raja knew that this was true. It often rankled him that without uttering a single objectionable word, the jester had made him feel silly more than once. इसको एक बार और रीड करता हूँ ताकि आप समझे। It often rankled him that without uttering a single objectionable word, the jester had made him feel silly more than once। आप इसको कंफर्टेबल रूप से आप ग्रुपिंग कर सकते हैं। So one day Krishnachandra decided to amuse himself by baiting Gopal. Gopal, I have had a strange dream। अगर छोटे छोटे सेंटेंस हो तो ये अच्छा रहता है कि हम उसको एक ही सांस में बोल दें। जैसे आप देखे होंगे I have had a strange dream, इसको एक ही सांस में मैंने बोल दिया। और आह नहीं होता है,
इसको कई लोग आह पढ़ देते हैं, ध्यान रहे जो इंग्लिश के जो वर्ड होते हैं उसके लास्ट में ह नहीं आता, राइट। तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना, आह नहीं होगा, आ होगा, ठीक है। आ गोपाल, आ गोपाल, आई हैव हैड अ स्ट्रेंज ड्रीम, अनाउंस द राजा द नेक्स्ट डे एज सुन एज ही सॉ गोपाल in the court, and everyone fell silent in order to listen to the king's dream. I dreamt, Gopal, that you and I were going for a walk, and we reached a place where there were two pools. One of the pools was filled with kheer made of rich thick milk, and the other full of horribly smelly dung. Suddenly, I fell into the milky pool. आप चाहें तो एक में भी बोल सकते हैं, जैसे सडनली के बाद रुक करके, सडनली आई फेल इंटू द मिल्की पूल and you into rotting muck. On hearing this, the courtiers burst out laughing. The courtiers burst out laughing. They obviously relished the thought of the jester covered from head to toe in muck. Gopal stood unruffled, unruffled बोलते हैं, Gopal stood unruffled, waiting for everyone to finish laughing, and then surprised everyone by telling the king with great humility that he had exactly the same dream. The king looked questioningly at Gopal and asked, "You mean everything happened in your dream just the way they happened in mine?" "Yes, Maharaj," replied Gopal. "Only your dream finished earlier. My dream continued a little longer. I saw both of us coming out of the pool. You covered in kheer and I covered in muck. And then I saw that you were licking me and I was licking you in order to clean each other." तो ये ध्यान रखना है, आई सॉ दैट यू आर लिकिंग मी, एक बार में बोलना है, यू आर लिकिंग मी एंड आई वॉज लिकिंग यू in order to clean each other, in order to clean each other. The courtiers almost choked when they heard this, but unfortunately for everyone, the king was in a good mood and did not mind his legs being pulled a little. In fact, he had a good laugh at Gopal's wit. So आप देख लिए होंगे कि कैसे हमें इसको रीड करना है. थैंक यू.